आइए दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी वेटिंग के बारे में। कब तक आपकी वेटिंग लग सकती है, कितनी लग सकती है, यही सवाल अक्सर उन सभी कैंडिडेट्स के मन में रहता है जो भी कट ऑफ के आसपास हैं। सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी वेटिंग लगे और जल्दी से उनका नाम उस लिस्ट में आए। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपके लिए ज़रूरी होगा ये समझना कि थंबनेल पर जो सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है, ये सवाल किसके लिए हैं या ये किस तरफ इशारा करते हैं। तो बच्चे, ये सवाल इशारा आप ही की तरफ करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आपके मन में ये सवाल है कि आपकी वेटिंग कब आएगी, इसका मतलब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर भी आप लोग ग्राउंड लेवल पर नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है। और ताज्जुब मुझे होता है ये देख कर के जो लड़कियां आज हर फील्ड में छाई हुई हैं वो इस मुहिम में कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। सिर्फ 4 से 5 लड़कियां हैं जो एक्टिव हैं, जो बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपने लिए संघर्ष कर रही हैं, अपनी लड़ाई कर रही हैं, अपनी जॉब पाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो क्या आपके सपनों में वो जान नहीं है, वो दम नहीं है, या फिर आप अपने सपनों को लेकर उतने कॉन्शियस या सीरियस ही नहीं हैं कि आप थोड़े से एफर्ट लगा सकें। आप लगभग 95% मेहनत कर चुके हैं, आपका एग्ज़ाम दे चुके हैं, कट ऑफ के पास हैं, वेटिंग में आपका रिजल्ट आ सकता है। सिर्फ 5% आपने और मेहनत करनी है। तो फिर आप उस मेहनत को करने से अपने कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि लगभग वही बच्चे जो 7 से 8 हर डिस्ट्रिक्ट में हर बार नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वही बच्चे नज़र आ रहे हैं और लड़कियां तो बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। लड़कियों से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं क्योंकि वो हर फील्ड में दिखा रही हैं कि वो हर जगह काम कर सकती हैं, हर जगह सामने आ सकती हैं, हर टॉपिक पर बोल सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, अपने लिए वो लड़ना जानती हैं। तो फिर ग्रुप डी वेटिंग की मुहिम में आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग घर से निकल ही नहीं पा रहे हो या फिर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हो। चाहे कोई कैसा भी काम हो, चंडीगढ़ जाना हो, एमएलए से मिलना हो, पोस्ट करना हो, आपको कहीं वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए बोला जाए, ट्वीट करने के लिए बोला जाए, लेकिन जो लड़कियों का नंबर है वो बहुत ही कम है, एकदम नेग्लिजिबल है। ऐसा क्यों है। आप अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आप अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि आप अपने खुद के लिए एफर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। अगर आप ये सोच रही हैं कि आप आगे की सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, जो चीज़ अभी प्रेडिक्टेड है ही नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, आप उस चीज़ के लिए तो एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन जो एक तरह से आपको भूख लगी, आपने खाना बनाया, बना लिया, सिर्फ खाना रहता है, तो आप वो खाना लेने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बनाने में मेहनत कर ली है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर भूख है, आपको ये जॉब चाहिए, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो प्लीज़ थोड़े से एफर्ट्स जो रहते हैं वो और लगाइए, आगे आइए, इस मुहिम में शामिल होइए, संख्या दिखाइए, भीड़ दिखाइए, सरकार को भी, कमीशन को भी, एचआरडी मिनिस्ट्री को भी, सीएस ऑफिस को भी, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ, हमें सच में इस जॉब की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को जॉब दी जाए और जल्द से जल्द इनकी वेटिंग लगाई जाए, ताकि उन लोगों को एहसास हो कि हमें बहुत टाइम हो गया है इस वेटिंग का इंतज़ार करते हुए या इस जॉब का इंतज़ार करते हुए। नो डाउट आप आगे की तैयारी करिए, अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए। किसी का भी ग्रुप डी डेस्टिनेशन नहीं है कि उनको सिर्फ ग्रुप डी की जॉब लेनी है। अगर हम लोगों ने तैयारी की है तो सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं की है। लेकिन देखिए, ये जॉब भी अगर मिलती है तो कोई भी सरकारी जॉब छोटी नहीं होती है। सरकारी जॉब, ये शब्द अपने आप में एक रुतबा रखता है और आप सभी इसकी अहमियत को जानते हैं। इसीलिए ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में भी लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्ज़ाम को देते हैं। तो प्लीज़ समझिए, महत्व को जानिए, ये समझिए कि समय आपसे क्या मांग कर रहा है। इस वक्त जो समय चाह रहा है वो आपसे आपके एफर्ट्स इस दिशा में चाह रहा है कि आप पहले ये जॉब ले लीजिए, फिर इत्मीनान से सिक्योर होकर, एक सिक्योरिटी आपके पास होगी, फिर आप अपनी आगे की तैयारी को और अच्छे से कर पाएंगे। और पता है, देखिए, आप वो लोग हैं जो 2-2 3-3 नंबर से रहे हैं। 2-2 3-3 नंबर से रहने वाले लोगों के साथ ना, ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, 2-3 नंबर तो यही कम करा देता है। लेकिन जिस दिन आप एक सरकारी नौकरी के कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना, तो ये 2-3 नंबर तो आपके वो कॉन्फिडेंस आपको दिला देगा। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, बाहर आइए। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, लड़कियों से भी और लड़कों से भी। लड़कियों से खासकर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पता है, आप लोगों के अंदर जो काबिलियत होती है अपनी बात रखने की, अपनी बात मनवाने की, वो
नेचुरली अलग होती है लड़कों से। हमारी बात को बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया जाता है और सुना भी जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के निश्चिंत होकर बैठ जाएं। आप लोगों को भी देखिए उन बच्चों का साथ देना होगा जो 200 से 300 बच्चे ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। आपको 7-8 हज़ार को नौकरी चाहिए और सिर्फ उनमें से 200-300 निकल कर आ रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत आप थिंकिंग के साथ में चल रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता फिर 1-2 नंबर से ही रह गए, क्या करेंगे आप? अगर आप किसी नेक्स्ट टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने लिए एक जॉब जो आपके बिल्कुल सामने है उसको तो सिक्योर कर लीजिए। और आप पता है आपकी वेटिंग, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए कि आपकी वेटिंग पक्का लग सकती है। लेकिन अभी भी ये लग सकती है क्योंकि आप लोग वो जज्बा दिखा नहीं रहे हैं जिसके बेस पर आपको फ़िलहाल जॉब दी जाए। आप लोगों को वो जज्बा, वो भीड़ दिखानी होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे। कब लगेगी, कितनी लगेगी, ये वेटिंग आप ही पर डिपेंड करती है।